हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एस मौर्य, नेचुरोपैथी चिकित्सक डॉक्टर एस एस मौर्य, लखनऊ। दोस्तों, एक बार फिर मैं प्रस्तुत हुआ अपना वीडियो लेकर के। दोस्तों, कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कैंसर पे ही हमारा रिसर्च रहा है। तो जिन पेशेंटों में कीमो नहीं चढ़ा हुआ है उन पेशेंटों में तो हमें सफलता मिल गई है, लेकिन माउथ कैंसर में यदि थोड़ा बड़ी गांठ पड़ गई हो या बाहर को फूट गया हो या अंदर से जख्म हो गया हो तो उन कंडीशन पे अभी सफलता नहीं मिली है। और यदि किसी को कीमो हो गया है तो ये मान लीजिए कि कीमो एक जहर है और आपकी ज़िंदगी वहीं समाप्त हो जाती है जैसे ही आप कीमो लेते हैं। कीमोथेरेपी बहुत ही ख़राब थेरेपी है। कीमो ना लें, क्योंकि यदि आपको स्पष्ट शब्दों में कहें कि अगर जहाँ पे आपको कीमो की बहुत आवश्यकता होती है, कीमो की बहुत आवश्यकता होती है, तो आप अगर बढ़ी हुई स्थिति में तो कतई कीमो ना लें। और शरीर के अंदर यदि है कैंसर तो आप कतई कीमो ना लें। कीमो यदि आप लेना भी चाह रहे हैं, यदि आप जल्दी ठीक होना चाह रहे हैं, तो जैसे माउथ कैंसर है या कहीं और गांठ है, तो उसको अगर आप निकलवाना चाह रहे हैं और बाहर वो पूरी गांठ काट के बाहर कर दी जाएगी और वो मतलब लास्ट स्टेज ना हो कि लास्ट स्टेज कैंसर मतलब ऑपरेशन से ठीक नहीं होता है, उसमें दोबारा फिर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से ये चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंसर में हमारे यहाँ से लगभग 10 से 15 पेशेंट हैं जो 100% ठीक हो चुके हैं। तो वो कैसे पेशेंट ठीक हुए हैं? जो जिनका कीमो नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, लास्ट स्टेज के जो ठीक हुए हैं वो लीवर और किडनी के कैंसर पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, यूट्रस कैंसर पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे यहाँ। ये मान लीजिए कि आपको 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दिया जाता है। बाकी ठीक होने में जिसके शरीर में इम्यूनिटी मजबूत होती है, मतलब थोड़ी बहुत क्षमता बची होती है, वही ठीक होते हैं, नहीं तो वीकनेस से एक्सपायर हो जाते हैं। हमारे यहाँ वीकनेस से एक्सपायर और कीमोथेरेपी में क्या अंतर है? जैसे हमारे यहाँ यदि वीकनेस से एक्सपायर होता है तो आदमी नॉर्मल मौत मरता है, वीकनेस की वजह से उसको दर्द या 1% भी पेन नहीं होता है। लेकिन यदि कीमो चढ़वा लेता है तो कीमो के बाद फिर वो दर्द होगा, वो किसी भी पेन किलर से आराम नहीं होगा। केवल जहर का इंजेक्शन या बेहोशी का इंजेक्शन 19-20 फर्क दे सकता है। जहर के इंजेक्शन में या तो वो मर ही जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कीमो भूल कर भी ना करवाएं। कीमो यदि आपको करवाना है, आपके पास पैसे हैं, कोई सफल चिकित्सक यदि करे तो वो ऑपरेशन माउथ का सिर्फ सक्सेस है, या तो फिर बाहर मतलब उतना अंग काट के निकाल दिया जाए, क्योंकि कीमोथेरेपी एक करक्यूमिन जहर है और ये जहर शरीर पे चढ़ने के बाद में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कमज़ोर होती है तभी कैंसर सेल्स हावी होते हैं, तभी वो बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमार होती है, कमज़ोर होती है और कैंसर सेल्स बिल्कुल एक्टिव होते हैं, तो अगर बड़ा जहर जब हमारी शरीर पे चढ़ता है तो वो पूरी तरह से बराबर दोनों पे पड़ता है। तो जो कैंसर जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी जो रक्षक सेल्स हैं वो पहले पूरे नील हो जाते हैं, मर जाते हैं एक तरफ से। तो कैंसर सेल्स कुछ परसेंट मरते हैं, 40%, 50% जैसे जहर चढ़ाया जाता है, तो उसमें कुछ सेल्स बच जाते हैं। ठीक है, तो अगर कैंसर सेल्स फिर से अगर 1-2 भी बच गए हैं, वो फिर से अगर बढ़ गए तो फिर उसको रोकने के लिए आपके पास कोई भी ताकत नहीं रहेगी, आपके पास इम्यूनिटी पावर नहीं रहेगी, तो फिर कैंसर को नहीं रोका जा सकता। और हमारी होम्योपैथ और आयुर्वेद का एक सिद्धांत होता है कि हम नए सेल्स, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी पावर जो कमज़ोर हो गई जिससे कैंसर बढ़ रहा है, तो हम उस इम्यूनिटी पावर को ताकत देते हैं, बढ़ा देते हैं, पावरफुल बना देते हैं, तो कैंसर से फाइट करती है और कैंसर से जीत जाती है, तो विजय पा जाते हैं। अगर शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो अगर एक्सपायर भी होते तो फाइट करते हुए एक्सपायर होते हैं, तो इसलिए उनको तकलीफ़ नहीं होती है। तो दोस्तों, इसको गौर से सुनें। और कैंसर के लिए मैं एडवाइस यही करूँगा, यदि आपको कोई दिक्कत है आप कॉल करिए, आपको जो बताया जाएगा किसी भी अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। चिकित्सक पैसे के लालच में, चाहे
नेचुरोपैथ हो या होम्योपैथ हो या आयुर्वेद है, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े प्रचारक लगे हुए हैं जो कैंसर के नाम पे लूट रहे हैं। कैंसर की कोई भी दवा महंगी नहीं आती है, समझ रहे, ये 1000-2000 से ऊपर की दवा नहीं आती है। ये सिर्फ आपको ये जान रहे हैं कि कैंसर में बचेंगे, है नहीं तो इनको लूट लो, ठीक है। तो ये बिजनेस बनाया जा रहा है। तो कैंसर में आप लोग घबराएं नहीं और अधिक से अधिक घर परिवार ना बेचे, घर ना बेचे, खेत ना बेचे, क्योंकि बेचने से कुछ नहीं होता, वो सक्सेस नहीं होता है। अगर आप कभी भी कैंसर में घर खेत बेचने के नंबर आए तो फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज यदि आप करवा भी रहे हैं तो सुनने की बात नहीं समझ में आ रहा, तो अगर करवा भी रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में ही करवाएं, वही सक्सेस है। अगर इसको थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो ऑपरेशन के लिए ना सोचे, घर परिवार बर्बाद करने के चक्कर में ना पड़े। ज़िंदगी कभी भगवान के भरोसे भी जिया करते हैं, तो उस कंडीशन पे अपनी लाइफ को ये समझ के कि हमें दंड है, आप उसको आप काटें। और यदि माउथ कैंसर है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसका ऑपरेशन कराएं, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद जब लोग हमारे पास आते हैं, तड़पते हैं, और तो जब हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को मैं ये चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिम्मेदारी समझें। अगर अच्छे समाज सेवक हैं तभी आप पहुँचाएंगे, नहीं तो आप हाई फाई और अच्छा आप सोच रखेंगे, मतलब कि अच्छा वीडियो हो, बढ़िया से बनाया गया हो, इतने अनुभवी, तो थोड़ा सा हट के सोचिए। क्योंकि हाई फाई और एटीट्यूड लोगों के चक्कर में ही आज लोगों की इम्यूनिटी नील होती जा रही है और अपने अहंकार में ही लोग जीते हैं। इसलिए आज 150 साल जो लोग जीते थे आज उनकी 50 साल और 30 साल की उम्र होती जा रही। तो दोस्तों, आप विचार करें और नेचुरल जो जाने उस पर भरोसा करें, एटीट्यूड नहीं, अपनी ज़िंदगी और प्यार से आप जीना सीखें। और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई मेरे पास आए तो ये ना कहे कि सर आपके बारे में जानकारी नहीं थी। दोस्तों, आते बहुत दूर से हैं, लेकिन जब उनको कीमो हो जाता है, वो निराश होते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा हताशा होती है। तो उस पर रिसर्च जारी है, अगर कोई उसके बाद भी अगर रुक के करना चाह रहा तो हमारे यहाँ रुकने का कोई भी चार्ज नहीं है। जो प्रोसेस चार्ज है वो अभी मैंने जो है 350-400, जैसे गरीब व्यक्ति होता है उस हिसाब से, अगर पैसे नहीं हैं तो निःशुल्क भी कर देते हैं, कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो हमारा जब उद्देश्य सही है तो सफलता भी सही है। और इसी सही उद्देश्य के साथ में मैंने कैंसर और पैरालिसिस पे लगभग 50% से ज़्यादा सक्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट ठीक नहीं है, मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ और उसको, लेकिन ये है कि अब भगवान नहीं है कि 100% जो आए सभी ठीक हो जाए, ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैंने किसी की ज़िंदगी, कई वीडियो मैंने अपलोड किए जो 100% ठीक है, उनका वीडियो, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता भी मैंने दिया है, तो झुकता नहीं हूँ। और भगवान भरोसे पूरी हिम्मत के साथ जिसकी ज़िंदगी है वो मरने नहीं पाएगा, और अगर नहीं भी है तो उसे कष्ट नहीं होगा। मैं तड़पा के नहीं, आप सुकून से स्वाभाविक मौत यदि है आपकी लिखी है तो होगी। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को कहीं रुकने मत दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8354095197, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं और लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, किसी के दुख और दर्द को आप समझें। जब कभी किसी को कैंसर का दर्द होता है तो मुझे एहसास होता है कि आज ये पेशेंट अगर शुरू में तुलसी, गिलोय और एलोवेरा और वीट ग्रास, गेहूं का ज्वारा, अगर ये 3-4 चीज़ें कंटिन्यू मॉर्निंग में, और अपने वीर्य का क्षय ना करे, अगर वीर्य का बिना किसी कारण अगर क्षय ना करे इंसान, तो वैसे भी वो बन जाएगा पहलवान। और पहलवान कभी किसी से डरता नहीं है, शेर होता है। तो सबसे पहले वीर्य रक्षा तो कंपलसरी है कि आप 1 महीने से पहले आप कुछ न करें और अपने चेहरे पे चमक और एनर्जी में रहें। वीर्य ही हमारा जो निकलता है, थोड़ा क्षणिक मनोरंजन का साधन होता है, इसी से हमारी शरीर नष्ट होती है। तो दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखें और विचार करें। यदि कोई त्रुटि हो तो आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लकवा कैंसर रिसर्च सेंटर, डॉक्टर SS मौर्य, कल्ली पश्चिम, जगत खेड़ा, रायबरेली रोड, निकट SGPGI हॉस्पिटल, लखनऊ। तो आप
यहाँ पे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे सेवा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।